चलो ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन ये है आपका, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। ये है, माइक ऑफ प्लीज। ये ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है बेटा, के की कितनी होती है, +1। बेटा जो अल्कली मेटल होती है हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी +1 होती है। ऑक्सीजन की भी पूछ सकता है, ऑक्सीजन की हमने सुपर ऑक्साइड में सिखा रखी है बेटा कितनी होती है, फिर भी निकाल लेते हैं। इसकी +1 है, ऑक्सीजन की x सपोज कर लो बेटा, कितनी कर लो x। और कितना ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पर, कितना ऑक्सीजन है भाई, 2 ऑक्सीजन है। और चार्ज कितना है बेटा इसके ऊपर, अगर हम चार्ज देखें, चार्ज कुछ नहीं है इसके, यहाँ पर चार्ज 0 है, तो 0 लगा दें यहाँ पर। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1, और x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के हाफ आ गया। तो ये जो आई ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने सिखा रखी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट में -½ होती है, इस तरीके से आपको निकालनी। अच्छा इसके बाद बेटा देखो, अब क्या क्या है यहाँ पर, अगली हेडिंग है यहाँ पर, अगली हेडिंग देखते हैं बेटा। अगली हेडिंग क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। बेटा मेटल वाटर के साथ रिएक्शन के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। देखो ये मेटल है, हमने वाटर की रिएक्शन आपको पहले ही बता रखी है बेटा। वाटर, ये वाटर होता है, वाटर को कहा था हमने इसका आयन में तोड़ लिया करो, इसको H+ में और OH- आयन में, इस तरीके से तोड़ लेते हैं बेटा। ठीक है, आपको बताइए इस मेटल की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, मेटल मेटल किसके अंदर चेंज हो जाएगी, कैटायन में, एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगी। मेटल मेटल कैटायन में चेंज होगी इलेक्ट्रॉन निकाल कर। अब आपको क्या काम करना है बेटा, क्या काम करना है, ऑक्सीजन तो ये वाटर तो हमने ऊपर लिख दिया, आपको क्या काम रखना है बेटा, इन प्लस का तो माइनस के साथ कॉम्बिनेशन करना है, और माइनस का प्लस के साथ कॉम्बिनेशन करना है, इस तरीके से। एक बार और दिखा रहा हूँ बेटा, जरा ध्यान से देखिए दोबारा से। ये मेटल है, मेटल की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल कर मेटल कैटायन में चेंज हो जाएगी। वाटर को कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम वाटर को आप ऐसे लिख सकते हैं H+ आयन में और OH- आयन में, ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है बेटा माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शन करता है, प्लस वाला माइनस के साथ, तो बेटा ये तो दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। और ये मेटल और OH आपस में मिलकर क्या बना लेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड MOH बना लेंगे बेटा, इस तरीके से मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये बन गया मेटल का हाइड्रोक्साइड। अब बेटा H और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाएगा, H के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो न्यूट्रल हो जाएगा, एक बार तो ये हो जाएगा काम। और बेटा दो 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 मोल रखे हैं, 2 बार होगा काम, है एक बार और बन जाएगा थ्योरेटिकली, ये दोनों आपस से मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे तो H2 बन जाएगा, इस तरीके से। बताओ बेटा इस प्रोसेस में समझ में आया, कुछ नहीं आया यहाँ तक, दोबारा बता देते हैं अगर नहीं आया तो समझ में। आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, ध्यान रखना बेटा हाइड्रोजन गैस, ये क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आने वाला है। क्या कहा मैंने, अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये बेटा ये जो मेटल और हाइड्रोक्साइड आपस में मिलकर मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे MOH टाइप का, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। यूं पूछेगा बेटा, जैसे एक तो है आपका लिथियम का हाइड्रोक्साइड लिथियम, एक है आपका सोडियम का हाइड्रोक्साइड सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बेटा, और एक है आपका पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड लिथियम सोडियम पोटेशियम, रूबिडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, सीजियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। बेटा इनमें पूछेगा बताइए सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, बेसिक कैरेक्टर पूछेगा, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका है इन सब में। ठीक है बेटा, आपको पता है बेटा हमने केमिकल पीरियड टेबल में बता रखा है, ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। तो बेटा सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे जब हम, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज, या ध्यान ध्यान रखेंगे भाई, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। क्यों होगा इनकी, OH तो कॉमन है भाई सब में, OH को तो देखने की नहीं, यहाँ भी OH है, यहाँ कॉमन जो चीजें उसको नहीं देखता है, इनको देखेंगे लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम। हमने बता रखा बेटा किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और हमने ये भी बता रखा लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक कैरेक्टर घटता है, लेफ्ट टू राइट में एसिडिक बढ़ता है भाई। भाई ये बात हो गई भाई। अब देखो एक चीज और है बेटा, इसके अंदर जो बड़े काम की चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आया हुआ यूं आया हुआ बेटा,
जब आप अल्कली मेटल को पानी के अंदर डालते हैं तो ये जल जाता है, जल जाता है, आग लग जाती है इसमें। यूं पूछता है बेटा किस चीज में आग लगती है, ऑप्शन देता है वो आपको, ये सोडियम मेटल में आग लग जाती है, सोडियम को वाटर के अंदर डाला उसने, ठीक है, पानी में डाला तो एक तो NaOH बनेगा, हमें पता है, तो देखो हमें पता है एक हाइड्रोजन बनेगी, हमें ये भी पता है बेटा, ये रिएक्शन है आपकी। तो ऑप्शन देगा बेटा, यूं कहेगा बेटा जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है, उसमें जल जाता है, विगोरसली जलता है, बड़ी खतरनाक तरीके से। तो पूछता है क्या चीज जलती है बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सोडियम जलता है, पानी जलता है, या NaOH जलता है, या H2 जलता है, आग किसकी वजह से लगी, वही पूछ रहा। तो बेटा जो H2 हमने पढ़ी हाईली कंबस्टिबल होती है, आग इसी की वजह से लगती है, ध्यान रखना। जो H2 बनता है ना, H2 देखो, सोडियम को पानी में डालेंगे तो हीट रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी बेटा, हीट रिलीज होगी, ध्यान रखना बेटा, हीट रिलीज होगी। सोडियम को पानी में डालते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उस हीट से ये हाइड्रोजन जल जाएगा आपका, और बड़े खतरनाक तरीके से जलेगा। तो बेटा जब सोडियम को पानी में डालते तो आग लगती है, वो आग किसकी वजह से लगेगी, H2 के जलने की वजह से। H2 क्यों जला, सोडियम को जैसे पानी में डाला तो हीट निकली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, उस हीट से ये H2 जलने लगता है और आग लग जाती है वहां। तो बस बेटा ऑप्शन क्या रहेगा इसका, H2। ये क्वेश्चन आया हुआ आपका, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। बता डाउट है क्या इसमें, नहीं होगा डाउट। अच्छा ये देखते हैं बेटा ये वाली लाइन क्या कह रहा है, ये भी जरा थोड़ा ध्यान रखने की है। क्या कह रहा है बेटा, लिथियम हमने पढ़ा बेटा, लिथियम की जो ई नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा निगेटिव था, और मैंने बताया बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा लिथियम इन सब में। लेकिन क्या कह रहा है बेटा यहाँ पर आगे देखो क्या कह रहा है बेटा, इट्स रिएक्शन विद वाटर इज लेस विगोरस, लेस विगोरस का मतलब आसानी से हो जाएगा काम, देन दैट ऑफ सोडियम विच इज लीस्ट निगेटिव वैल्यू अमंग द अल्कली मेटल। देखो यहां से यहां तक समझो कहना क्या चाह रहा है, बड़ा काम की चीज है भाई, बड़ी जबरदस्त चीज, क्या यहां से लेकर यहां तक पढ़ लेना, इसको क्या कह रहा देखो यूं कह रहा वो, हमने बताया था जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा उतनी बताओ भाई समझ, बताइए बेटा क्या है मतलब, तो बहुत तेज बेटा, क्या कह रहे हो भाई, सब विगोरस का मतलब तो बहुत तेजी से होता है सब विगोरस हाँ का ये मतलब। लेस लिखा ना उसने, लेस विगोरस यानी कि कम तेजी से, ठीक है, लेस भी तो लिखा वहां पर। सर आप कह रहे हैं बहुत जल्द आसानी से हो जाएगी। आसानी से इन सब में आसानी से ही हो जाएगी, सारी भड़बड़ भड़बड़ करके जलेंगी, लेकिन लिथियम थोड़ा लेस विगोरस जलेगा, यूं कह रहा बस, लेस विगोरस का मतलब थोड़ा आसानी से, ठीक है, और सारी विगोरसली जलेंगी, हाईली विगोरस, लेकिन ये लेस विगोरस जलेगी भी भड़बड़ाती हुई खतरनाक तरीके से। लेकिन औरों के कंपेरिजन में जो अल्कली मेटल है इसी ग्रुप की, औरों के कंपेरिजन में लिथियम थोड़ा कम विगोरसली जलती है, यानी कि आसानी से जल जाती है औरों के कंपेरिजन में। समझ गए भाई, ये भी ना समझे हैं, समझे ना समझे, समझ यस समझ सर। समझ में आया है, ला आया नहीं समझ, आ गया सर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, आगे देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, इसे समझाऊं जो मैंने ब्रैकेट में किया या हो गया क्लियर, क्योंकि मेरा 20 मिनट पी जाएगा अगर मैं समझाने में बैठ गया, इसलिए पूरी क्लास ही पी जाएगा ये लाइन। ये बताओ समझ में आगे नहीं आई यहाँ, आगे चलो, यस सर। चलो अच्छा पूरा 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 ही पैरा ले लेता हूँ बेटा, मुझे समझाना ही पड़ेगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दो, पूरा पैरा ले लेते हैं, क्या कह रहा है पूरा पैरा बेटा, देखो यहाँ पर, देखो बेटा लिथियम की हमने कल, अगर आपके ध्यान हो, इसका निगेटिव, इसका वो पढ़ा था हमने, सबसे ज्यादा निगेटिव था इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जब हमने देखा था SRP ऑफ लिथियम का देखा था, सबसे ज्यादा निगेटिव था बेटा, है लार्ज निगेटिव, लार्जेस्ट था, सबसे ज्यादा निगेटिव, लार्जेस्ट निगेटिव था, ठीक है। अब बेटा मैंने ये भी बताया था कि जितना ज्यादा निगेटिव होगा ना उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, फिर ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है मेरा, तो बस एक बार और सुन लो, मैंने कहा था जिसका SRP जितना ज्यादा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो लिथियम का सबसे ज्यादा था SRP, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों नहीं हुआ, ये तो लेस विगोरसली जल रहा है, यानी कि आसानी से जल रहा, ये भड़बड़ाता हुआ खतरनाक तरीके से क्यों नहीं चला, क्वेश्चन आ गया समझ में। एक बार और सुन लो, हमने कल ये पढ़ाया था
जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। जो ही बात ये कह रहा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन फिर भी क्यों जल गया ये आसानी से क्यों जल गया, यही क्वेश्चन है बस भाई हमारा, इसमें छिप रहा आंसर। जबकि सोडियम इतना निगेटिव नहीं होता, जबकि सोडियम पूरा भड़बड़ाता है, बड़े खतरनाक तरीके से जलता है पानी में, बहुत खतरनाक आग लगती है सोडियम की, जबकि सोडियम का इतनी निगेटिव नहीं होता। लेकिन लिथियम का ज्यादा निगेटिव है लेकिन आसानी से जल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि वो यूं भी समझाता है एनसीईआरटी के जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी बेटा। जब निगेटिव वैल्यू ज्यादा है, इसकी मोस्ट है, तो इसकी रिएक्टिविटी लेस क्यों आई, ये क्वेश्चन है। आ गया भाई समझ में क्वेश्चन हमारा? आंसर पे तो बाद में जाएंगे भाई। हेलो भैया, सुन रहे हमारी बात या नहीं? सो आगे भाग ले। सुन रहे सर। क्या सुना? मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था भाई, लिथियम मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जब मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतनी ज्यादा विगोरस होनी चाहिए थी रिएक्शन, उतनी ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था। तो ये लेस विगोरस क्यों हो गया? इस लाइन का आंसर बताना है मुझे। पहले मुझे क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? किसी का आया क्या क्वेश्चन समझ में? जल्दी बता दो भाई। बेटा क्वेश्चन आया मेरे समझ में? क्या कह रहा? मैं क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ रहा, मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा, सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा। सॉल्यूशन तो मैंने बताया नहीं अभी, क्वेश्चन पूछ रहा। क्वेश्चन समझ आएगा क्या कहना चाह रहा वो? यस सर, आ गया। क्या बताओ बेटा, क्या जुबैदा क्या क्वेश्चन है हमारा? सर ये अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर भी ये वाटर के साथ विग्रेसली क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है? बस ये पूछ रहा है बेटा। इसका कारण बताता हूँ मैं। वेरी गुड, इसका ही यही कारण बताना है बस। देखो क्या है कारण। देखो बेटा, हमने कल आपको बताया था जो एसआरपी आता है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों आता है। पहले तो हमने बताया था लिथियम है। लिथियम पहले तो क्या होगा बेटा, लिथियम सॉलिड है, पहले तो लिथियम गैसेस में जाएगा, हमने इस तरीके से बताया था। और यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी यूज होगी। फिर लिथियम गैस जो होगी आपकी गैस, वो लिथियम गैसेस आयन में जाएगी। यहाँ पर जो आयनाइजेशन जो एनर्जी यूज होगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। फिर लिथियम जो बेटा आयन था आपका, गैसेस आयन, ये किसके साथ रिएक्शन? गैसेस आयन है भैया। ये वाटर के साथ रिएक्शन करके लिथियम एक्वस में चेंज हो रहा था आपका, इस तरीके से चेंज हो रहा था। इन तीनों का सम आपका एसआरपी आया था। जो यहाँ पर हीट, इसमें हीट क्या होगी बेटा? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको पता है सॉलिड से गैस बनना है एंडो। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये जो हीट अंदर गई बाहर निकली, इन सबको सम कर देते हैं, वही आपका एसआरपी आता है। अब समझो भाई बेटा, यो आएगा तो सबसे ज्यादा निगेटिव, लेकिन उसके बाद भी हल्का क्यों होगा? देखो सुनो, एक चीज होती है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, इसको समझो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है, थोड़ा सा सुनना भाई। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जिस एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी को ही एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या काम ने लिख लेना भाई इसको, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जिस एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस एक्स्ट्रा एनर्जी की, जल्दी से लिखना भाई, जिस एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, यानी कि गर्म करना जो, ठीक है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जिस एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सो क्या बोल देते हैं बेटा हम? एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए भाई? देखो आप एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरीके से फील कर सकते हैं, जैसे मोबाइल बनाना है आपको अब ऐसा तो है नहीं भाई उसके ऊपर शीशा लगा दिया, सारे पुर्जे उर्जे फिट कर दिए, बन गया मोबाइल। बेटा कहीं कहीं को आपको जब तार कनेक्ट करोगे तो गर्म भी करना पड़ेगा। तो ये जो आप गर्म कर करके मोबाइल बना रहे हैं ना, जोड़ के बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर कुछ हो सकता है ऐसा, गर्म करना पड़ जाए उसको कहीं ना कहीं। तो जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं मोबाइल बनाने के लिए, वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे गर्म करना, गर्म करके जोड़ दिया किसी चीज को, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोला बेटा, गर्म करने को।
तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो गिवन होगी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही एक्टिवेशन एनर्जी बोल देना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर आपने ज्यादा दे दी ना एक्टिवेशन एनर्जी तो रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी, लेस विगोरस हो जाएगी। देखो समझो, ये इस तरीके का एक डायग्राम आता है, ध्यान रखना इस तरीके का। ये तो आती है बेटा आपकी एनर्जी वाई एक्सिस पर, उतार लेना भाई वाई एक्सिस पर, और इधर को चलती है आपकी रिएक्शन, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। एक्स एक्सिस पर रिएक्शन प्रोग्रेस है, ये रिएक्शन चल रही है आपकी, ठीक है। ये आपका रिएक्टेंट है, ध्यान रखना भाई, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है आपका रिएक्टेंट। अब इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करना बेटा, ये प्रोडक्ट है, सपोज करो आपका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी दी जाएगी। अभी तो एनर्जी इतनी है भाई, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में यही बनाया, बस इतनी ही एनर्जी है, और होनी चाहिए कितनी इसमें, इतनी होनी चाहिए भाई इसमें एनर्जी है। तो जितनी एनर्जी दूंगा मैं इसको, मैं एनर्जी धीरे धीरे क्या काम कर रहा हूँ, रिएक्टेंट की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ तक लिया है बेटा मैं, जितनी एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। जितनी एनर्जी दी मैंने इतनी एनर्जी दे दी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी दे दी। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी मैंने, यही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, ई है। और जब इसमें इतनी एनर्जी दे दी, अब ये आराम से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, अब ये आराम से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरीके से ग्राफ आता है भाई, एक बार और सुनेंगे। रिएक्टेंट में जो होती बेटा इतनी एनर्जी थी आपकी, ये थोड़ी सी एनर्जी थी। अब बेटा मुझे इतनी एनर्जी पे, मुझे पता है कि इतनी एनर्जी पे प्रोडक्ट बनेगा आपका, इस एनर्जी पे प्रोडक्ट बनेगा, पहले इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, पहले इस रिएक्टेंट को धीरे धीरे एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो मैंने एनर्जी दी यहाँ तक एनर्जी करने के लिए, यही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। अब ध्यान रखेंगे बेटा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना, तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, स्लो, रिएक्शन लेस विगोरस हो जाती है, लेस विगोरस हो जाती है। बस यही बात ध्यान रखना है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है आपकी, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, आराम से चलेगी प्यार के साथ, यानी कि थोड़ा लेट चलेगी रिएक्शन। ये लेस विगोरस का मतलब बस यहीं पर है। देखो यहाँ पर आपने क्या काम कर रहे थे बेटा, आप इस लिथियम सॉलिड को इसमें चेंज कर रहे थे, लिथियम एक्वस आयन में चेंज करना था आपको, इस कुल मिलाकर। तो पहले क्या काम करेंगे बेटा, लिथियम सॉलिड को किसमें चेंज करेंगे आप, लिथियम गैस में, लिथियम गैस को लिथियम गैसेस आयन में। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा दो, इसका साइज छोटा होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी भाई, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब पहले आप इसको हीट देंगे धीरे धीरे अंदर। एक बार और सुनना, आप इससे ध्यान रखना भाई, आयनाइजेशन एनर्जी से, आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आप हीट अंदर देंगे भाई। आपको इधर से इधर लाने के लिए, लिथियम सॉलिड से लिथियम एक्वस में जाने के लिए, पहले आपको आयनाइजेशन एनर्जी का स्टेप आएगा बीच में को कहीं, और इसका साइज छोटा होने की वजह से बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए इसको, यानी कि एंडोथर्मिक की बहुत ज्यादा हीट चाहिए। तो धीरे धीरे पहले हम इसको हीट देते जाएंगे, और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में देनी पड़ेगी, वो हीट ही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। वो अलग बात है, जो पहले तो जाएगी भी अंदर बहुत ज्यादा और साइज छोटा, और निकलेगी भी बहुत ज्यादा। लेकिन बेटा पहला स्टेप तो जाने का है, तो पहले तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे अंदर जाती रहेगी। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा हो जाती है ना, उतना ही मामला लेस विगोरस हो जाता है। ये पहाड़ जितना ऊंचे को जाता है, जितना ऊपर को जाता है पहाड़, ये पहाड़, उतनी ही रिएक्शन क्या होती है, लेस विगोरसली चलती है। ये पहाड़ ऊपर को क्यों गया इसमें सबसे ज्यादा, ये पहाड़ ऊपर को क्यों गया बेटा सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका साइज छोटा था, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए थी, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी इसको। तो हीट बहुत ज्यादा देने की वजह से धीरे धीरे ये हीट को ही बताता है बेटा, जितना पहाड़ ऊपर को जाएगा, ये जितना ये पहाड़ ऊपर को जाएगा उतनी हीट ज्यादा देनी उतनी हीट ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पहाड़ ज्यादा ऊपर को क्यों गया बेटा इसका, क्योंकि इसका साइज छोटा था, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाह रही थी इसलिए। आया भाई समझ में, थोड़ा सा वैसी चीखा हमने बैठी है। तो बेटा किसी की समझ में आया तो बताओ जरा मुझे, इसमें अगर किसी की कुछ समझ आया तो मुझे बताओ, जब ही चलूंगा मैं आगे। बुशरा, यस सर। क्या आया समझ में, थोड़ा सा मुझे बताओ, थोड़ा सा ही बता दो, ज्यादा नहीं से बताना है, थोड़ा सा क्या आया समझ इसमें। बताओ बेटा, थोड़ा सा आ रहा है समझ कुछ, या कुछ भी नहीं आया। यस सर। थोड़ा सा बताओ क्या बेटा, बताना है एक बार? अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा मुझे ये बता दो, ये लेस विगोरस क्यों हुआ लिथियम, जबकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी वो एसआरपी इसका ज्यादा था। ज्यादा तो बेटा एक्सोथर्मिक सर इसका साइज छोटा था, तो हम्म, सर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी,
यानी कि हाँ सही से ज्यादा हीट देनी पड़ी। हाँ, तो एक्टिवेशन तो सर एनर्जी भी जिसे क्या हो गई हाँ हाँ, वेरी गुड, एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो गई इसकी, बहुत ज्यादा हो गई बेटा। जिसकी यस जितनी सर, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही वो लेस विगोरस होगा। तब उतना ही लेस विगोरस होगा। वेरी गुड बेटा, ये तो आ गई हमारी समझ में, लेस विगोरस। अब बात आती है मोस्ट निगेटिव किस तरह बना भाई, मोस्ट निगेटिव। जब हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा अंदर चली गई, निगेटिव का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा बाहर निकलना भाई। तो बहुत ज्यादा बाहर बेटा वो इस स्टेप में निकलेगी एक्सोथर्मिक वाले में। क्यों निकलेगी बहुत ज्यादा बाहर, साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी हमने ये बता रखी है बेटा, साइज के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज सबसे छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा आएगी, तो जाएगी भी बहुत ज्यादा अंदर। पहला काम तो बेटा जाने का है, तो एक्टिवेशन एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा होने की वजह से लेस विगोरस हो जाएगा मामला। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती जाती है, पहले हीट एब्जॉर्ब होगी, जो हीट एब्जॉर्ब होगी वही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। उसी वजह से जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती जाएगी उतनी लेस विगोरस होता जाएगा मामला। ये तो लेस विगोरस का तो समझ में आ गया हमारा। मोस्ट निगेटिव का क्या चक्कर है भाई, साइज छोटा होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी, उसकी वजह से मोस्ट निगेटिव आया यहाँ पर। अब बेटा किसी को डाउट है तो इसमें बताओ जरा मुझे, समझ। मोस्ट निगेटिव बताओ समझ बेटा, मोस्ट निगेटिव क्यों था इसका, समझ जल्दी से। क्योंकि सर इसमें, क्योंकि इतनी एनर्जी सर इसमें अंदर जाएगी पहले जितनी पहले बाहर भी पहले निकलेगी सर, इसलिए आया नेगेटिव। रुको रुको रुको, मैं पूछ रहा हूँ मोस्ट निगेटिव क्यों, सबसे ज्यादा निगेटिव क्यों आया था इसका बेटा, मुझे तो ये बात बताओ। इस पे नहीं आ रहा अभी, इस पे नहीं आ रहा बेटा, इस वाले पे नहीं आ रहा। पहले मोस्ट निगेटिव बताओ क्यों आया इसका, ज्यादा निगेटिव क्यों आया इसका एसआरपी। क्योंकि सर इसमें एक्सोथर्मिक होगी ना, एक्सोथर्मिक वाला जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हाँ, होगी। एक्सोथर्मिक वाला कौन सा स्टेप था बेटा, थर्ड वाला है। 3 स्टेप बनाए मैंने, थर्ड वाला यस स्टेप सर, एक्सोथर्मिक है, यस सर। शुरू के दो एंडोथर्मिक है। अब हाइड्रेशन एनर्जी यूज हो रही बेटा वहां पर है, थर्ड वाले स्टेप में। अब साइज छोटा होने की वजह से बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, उसी वजह से मोस्ट निगेटिव बन गया वहां पर। क्लियर हो गया ये। यस सर, क्लियर। और लेस विगोरस का बताओ, लेस विगोरस क्यों हुई थी वो, लेस विगोरस क्यों हुई थी भाई। सर लैग इसलिए होगी सर, क्योंकि जो लिथियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है सर, इसलिए इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा तो होगी। एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए उसको बेटा, है आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए अंदर देने के लिए। जो एनर्जी अंदर जा रही वही एक्टिवेशन एनर्जी भी कहलाएगी। तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतना ही काम हमारा कम विगोरस होता चला जाता है, यानी कि स्मूथनेस आती जाती है, प्यार। हाँ बस ये 2 बातें थी भाई इसके अंदर। अच्छा एक चीज लिखा भी बेटा उसने, कारण इसका क्या है, किसकी वजह से हो रहा है। एक तो स्मॉल साइज, स्मॉल साइज वाला कॉन्सेप्ट किसमें लग जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी में, ठीक है। स्मॉल साइज नहीं, स्मॉल साइज वाला बेटा इसमें नहीं लगना, स्मॉल साइज वाला दोनों में लगेगा भाई, हाइड्रेशन एनर्जी में भी लगेगा स्मॉल साइज वाला, और किस में लगेगा आपका, 1 मिनट बेटा जरा इसको सही कर देता हूँ। स्मॉल साइज वाला तो भाई दोनों में लगेगा। देखो स्मॉल साइज की बात कर रहा और हाई हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा। ये हाई, एक तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी थी भाई, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह से ये मोस्ट निगेटिव आया था। पहली चीज इसको आप समझ लेना, स्मॉल साइज भी हाई हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड होता है। दूसरा आप इसको आयनाइजेशन एनर्जी से भी रिलेटेड कर देना। स्मॉल साइज है तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, ये लेस विगोरस होता चला जाएगा भाई। आया भाई समझ में। और अदर मेटल ऑफ द ग्रुप, जो अदर मेटल होंगी वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेंगी वाटर के साथ। एक्सप्लोसिव का मतलब पानी के अंदर, जैसे पानी है यो, पानी के अंदर आपने जैसे ही सोडियम डाला तो ब्लास्ट होगा भाई, वहां जैसे बम फटता है ऐसे ही फटेगा। और बम आपने गलती से अगर 50 ग्राम का टुकड़ा डाल दिया, इतना बड़ा हो सकता है 50 ग्राम, अगर आप इतना डालोगे ना तो आप इसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर इसके पास खड़े नहीं हो सकते, इतनी खतरनाक विस्फोट होता है बेटा। आप इसकी आवाज नहीं सुन सकते। 50 ग्राम सोडियम को अगर आप एक जग पानी के अंदर डालोगे तो जो है ना बेटा, आग तो लगेगी अलग, विस्फोट होगा अलग, आप उसके पास खड़े नहीं हो सकते, इतनी खतरनाक आवाज आएगी, सुन नहीं सकते आप उसकी आवाज। डरने की बात तो बहुत दूर की बात है, आप केपेबल नहीं है उसकी आवाज सुनने के लिए, इतनी खतरनाक विस्फोट होगा। तो यही बात लिखा है इसने, क्या लिखा है इसके अंदर, अदर मेटल ऑफ द ग्रुप हीट रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर। सारी की सारी एक्सप्लोसिवली करेंगे, यानी कि बहुत खतरनाक तरीके से विस्फोट करके। लेकिन लिथियम कैसे करती है भाई, लेस विगोरस, प्यार से करेगी। क्यों करेगी प्यार से,
क्योंकि इसको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। पहले धीरे 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 प्रोडक्ट में जाएगा भाई। विस्फोट तो तब होगा बेटा जब प्रोडक्ट बन जाए। प्रोडक्ट में बनने के लिए पहले हमें धीरे 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 इसके अंदर एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये रिएक्टेंट है, यही क्या कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी से मैंने कंपेयर किया। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, पहले धीरे 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 इसने एनर्जी को अपने अंदर ले लिया, फिर जाके प्रोडक्ट बना। तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतना ही ज्यादा लेस विगोरस होता जाता है हमारा काम। ये क्या है, दे रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर सच एज अल्कोहल, गैसेस, अमोनिया, एल्काइन। देखो ये क्या बोल रहा है भाई, किस किस के साथ इनको रिएक्शन को भी देखते हैं बेटा। प्रोटॉन डोनर जो प्रोटॉन निकाल सकते हैं, जो H+ आयन निकाल सकते हैं, सबके साथ रिएक्शन करेगा। जैसे कौन कौन सा दिया है इसने, अल्कोहल, ये अल्कोहल है भाई, मिथाइल अल्कोहल CH3OH। प्रोटॉन बेटा कौन सा निकालेगा, H। अगर ऑक्सीजन के साथ है तब भी निकलेगा वो, फ्लोरीन के साथ है तब भी निकलेगा, नाइट्रोजन के साथ है तब भी निकलेगा बेटा, एल्काइन के साथ है तब भी निकलेगा वो, एल्काइन। इन चारों की रिएक्शन देखते हैं, आपको अपनी नोटबुक में उदाहरण देखो सोडियम है हमारा, इनके साथ जहां भी अटैच होगा ना बेटा, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या एल्काइन के साथ जब भी अटैच होगा, हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। बेटा देखो 1 मिनट के लिए जल्दी से बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसकी ये NH3 ले लें भाई, यहाँ पर CH3OH और सोडियम ले लेते हैं भाई। सोडियम का नेचर क्या है भाई, सोडियम का नेचर अगर आपको पता हो, इसको देखो, सोडियम है, सोडियम का नेचर क्या होगा बेटा, सोडियम आयन में चेंज होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसमें। और ये जो मिथाइल अल्कोहल है इसका भी नेचर क्या है बेटा, इसका नेचर की बात कर लेते हैं। इसमें से H+ आयन निकलता है भाई। क्यों निकला H+ आयन, क्योंकि H की और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अब बेटा होगा क्या, देखो यहाँ पर रिएक्शन होगी बस, क्या, प्लस वाला माइनस के साथ मिलेगा, माइनस वाला प्लस के साथ मिलेगा। तो ये एक तो बन जाएगा CH3ON, CH3ON बन जाएगा बेटा है, और एक क्या बन जाएगा आपका, हाफ H2 बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा भाई, एक H है इस तरीके से। तो यू ही बोल रहा था बेटा, दे रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर, इस तरीके से रिएक्शन करेगा भाई सबके साथ। ये प्रोटॉन डोनर स्पीसीज है आपकी, क्या है, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन निकाल दिया, प्रोटॉन बोले तो H+ आयन निकाल दिया इसने अपने अंदर से, दिखा भी दिया मैंने कैसे निकाला, ये निकाल दिया यहाँ से। ऐसे ही बेटा अल्कोहल के साथ हो गई, ऐसे बेटा अमोनिया भी निकाल देगा, ऐसे एल्काइन भी निकाल देगा। कल देखेंगे बेटा इन दोनों को कैसे निकाल देते हैं, अभी टाइम हो रहा है क्लास का हमारी। ओके बेटा, डाउट है इस रिएक्शन में, कुछ इस रिएक्शन में डाउट है क्या भाई? ये मैंने अल्कोहल के साथ रिएक्शन दिखाई, डाउट है क्या किसी को इस रिएक्शन में? ये बताओ भाई जल्दी से बच्चों, स्टूडेंट्स, समझ, डाउट है क्या बेटा, समझ? डाउट है इस क्लास में? नो सर। इसमें बेटा सोडियम ऐसे निकाल देगा इलेक्ट्रॉनों को, और ये मिथाइल अल्कोहल है कि H+ आयन निकाल देगा, तो प्लस माइनस के साथ जोड़ना और रिएक्शन हमारा H2 गैस बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, कल देखते हैं बेटा। एक काम करेंगे भाई, अटेंडेंस भेज देंगे मुझे बेटा आप जल्दी से, हैं? अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लो कोई स्टूडेंट और मुझे सेंड कर दो। ले रहा भाई कोई सा 20? ले लिया सर। वेरी गुड बेटा, शाबाश, ग्रुप में भेज दो इसको।